या हेलो, हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विमल द्विवेदी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको रीजनिंग से सिलोजिज्म का टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसको हम हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं। आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि न्याय निगमन अपने को न्याय करना है, मतलब अपने पास दो कंडीशन आ जाएगी। अपने को उसमें जो जितना मतलब जिसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं वो वाला आंसर अपने को देना है। तो अपन आपको अब ये पढ़ाएंगे। इसके लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही आसानी होती है हमें आगे टॉपिक मतलब इस चैप्टर को पढ़ने में और इसके सवाल करने में। तो ऐसे ही चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कैसा आता है क्वेश्चन, जैसे कुछ किताबें कॉपी हैं। तो इसमें कुछ अपने को ये देखना है, कुछ इसमें क्या अपने को देखना है, कुछ अगर कहीं पे कुछ आ जाता है, और मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद इनका सिंबल कैसे बनेगा, इनका चित्र कैसे बनेगा, इमेज कैसे बनेगा, वो हम आपको बताएंगे। इसमें अपने को कुछ आया जाएगा, ठीक। और एक टॉपिक क्या होती है, उसमें आ जाता है सभी, जैसे सभी किताबें कॉपी हैं, ठीक, ऐसा आ जाता है। और सॉरी, इसमें मैं सी लिख दिया था, सभी आ जाएगा यहाँ पे, सभी, ठीक, सभी किताबें कॉपी है। और एक आ जाता है कोई किताबें कॉपी नहीं है, मतलब कोई किताब कॉपी नहीं है, तो इसमें अपना कैसा सिंबल बनेगा, इसमें कोई नहीं, ये अपने को इसमें इतना ध्यान देना है, इसमें सभी ध्यान देना है, इसमें कुछ ध्यान देना है। तो इसका सिंबल, इसका इमेज कैसे बनेगा, इसको हम बताते हैं। कुछ का क्या बनता है, जैसे किताबें हैं, तो किताबें, ये मान लो ये किताब हो गई, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, कुछ किताबें कॉपी है, मतलब इसका मतलब ये इसका कुछ पार्ट, ये जैसे मान लीजिए इसका ये वाला पार्ट कॉपी के अंदर आ जाता है, तो ये कॉपी हो जाता है, ठीक, इसका ये है। अब ये क्या बोल रहा है, सभी किताबें कॉपी हैं, तो सभी में क्या आ जाएगा, जैसे ये किताब आ गई, तो इसका सिंबल ऐसे बनेगा, कॉपी है, तो ये कॉपी के अंदर किताब आ जाएगा, ये कॉपी आ गया। उसके बाद अपन ये वाला बनाते हैं, कोई किताब कॉपी नहीं है। इसका सिंबल बहुत ही आसान रहता है, नहीं है, इसका मतलब ही अपने को समझ में आता है, नहीं का मतलब क्रॉस। तो डायरेक्ट किताब, एक तरफ किताब बना लेंगे और एक तरफ कॉपी, ये ठीक है। अब इसमें अपन क्रॉस का मार्क कर देंगे, ये अपना क्रॉस हो गया, ऐसा बन गया अपना। ये अपने सिंबल बन जाते हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आता है, सब इसी के ऊपर डिपेंड करता है। उनके सारे चित्र जो बोल सकते हैं, सारे चित्र ऐसे ही बनेंगे, भले कितना भी टफ क्वेश्चन हो और या फिर इजी क्वेश्चन हो, सब ऐसे बनेंगे। अब इसमें हम आपको क्वेश्चन बताएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए, ये तो ठीक है, अभी इसको मैं आपको नोट करा के लिखा दूंगा अच्छे से, अभी तो बस समझाने के लिए मैं ऐसा लिख दिया था। तो अब हम आपको बताएंगे अगले चरण में क्या होता है इसके। अभी तो अपन चित्र बनाना सीख गए कि कैसे बनेगा, अभी हम आपको नोट्स करा देंगे। अभी हम वेन डायग्राम बनाना सीख गए हैं, ये मैं नोट लिख दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, या फिर शेयर कर सकते हैं। ये ऐसा डायग्राम बनेगा, और डायग्राम बनने के बाद आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है, फिर रह जाता है सिर्फ समझना, इसको समझना है। तो इसके लिए पहले अपन बताते हैं, इसके क्वेश्चन के बाद कुछ निष्कर्ष दिया रहता है। निष्कर्ष में क्या रहता है, निष्कर्ष दो टाइप के होते हैं, मैं ये टाइप लिख दिया हूँ, दो टाइप के होते हैं। जिसमें ये पहला निष्कर्ष, ये वाला अपने को निष्कर्ष ऐसे उसमें निष्कर्ष दिया रहेगा,
निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, या फिर दोनों नहीं करता है। वो डायरेक्ट लिख दिया होता है निष्कर्ष में, मतलब डायरेक्ट यही शब्द लिख देता है पहले से। और दूसरा टाइप क्या होता है कि इसमें दूसरे टाइप में क्या होता है, इसमें पहले ये देखिए यद या तो ये शब्द जुड़ जाता है। तो इसमें बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चन तो बड़े इजी होते हैं, तो ये तो आसानी से कर लेते हैं बच्चे, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों की गलती करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके 2 टाइप के वेन डायग्राम बनते हैं। एक तो मतलब दोनों ऐसा लगेगा कि एक ही वेन डायग्राम से ये बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक वेन डायग्राम से ये हमेशा गलत हो जाता है और इसका हमेशा मतलब कोशिश करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन एक डायग्राम से सॉल्व हो जाते हैं अगर ये दिया रहता है, ये दिया तो, लेकिन अगर एक क्वेश्चन से अपन प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये एक डायग्राम से आ जाएगा या फिर डबल डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या रहेगा, हमेशा कोशिश करेंगे डबल डायग्राम बनाने की, मतलब 2 कंडीशन देखेंगे और 2 कंडीशन के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। तो अभी आप ये टाइप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम कुछ उदाहरण के साथ आपको न्याय निगमन सिलोजिज्म आपको हम बताएंगे और सॉल्व कराएंगे, जिससे आपका टॉपिक कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी मतलब हैबिट में आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा और बहुत ही मज़ा आएगा। ये टॉपिक ऐसा है कि पहले देखने में तो लगता है बहुत ईजी है, लेकिन जब सॉल्व करने बैठते हैं अगर बिना पढ़े हुए या फिर बिना प्रैक्टिस के, तो यही टॉपिक बहुत ही मतलब जितना ईजी लगता है उतना ही गलत होने की संभावना होती है, लेकिन प्रैक्टिस ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अपन अब चलते हैं कुछ उदाहरणों के साथ इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपन आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, चलिए मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। क्वेश्चन लिखा है इसमें, सभी दार्शनिक मूर्ख हैं और सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। अब इसमें मैं आपको सेकंड टाइप में आपको ये बताया था, नोट में लिखवाया था अपने पास, सभी वाला इसमें वेन डायग्राम बनेगा। सभी का कैसा बना था, इसमें क्या बोला, सभी दार्शनिक मूर्ख हैं। तो इसमें देखिए पहले तो दार्शनिक मूर्ख है, मतलब सभी दार्शनिक, ये दार्शनिक छोटे हैं मतलब कम संख्या में है, तो ये अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना दार्शनिक को अपन डी से दर्शा रहे हैं। और उसके बाद मूर्ख है, मतलब सभी दार्शनिक मूर्ख है। मूर्ख क्या बड़े में है, ये मूर्ख आ गया, ये मूर्ख हो गया। और सेकंड लाइन बोल रहा है सभी मूर्ख अनपढ़ है, मतलब ये जो सारे मूर्ख हैं ये भी सभी अनपढ़ हैं, ये ठीक है, ये आ गया अनपढ़, ठीक। ये अपना डायग्राम बन गया। अब इसमें अपन निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, मतलब ये चीज़। अब चलिए हम आपको थोड़ा समझा रहे हैं निष्कर्ष की तरफ अगर चल रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। जैसे देखिए अपना कोई टेबल है, मान लीजिए ये टेबल बना हुआ है और इसमें चलिए ठीक है, ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आएगा ये टेबल, लेकिन आप टेबल इमेज करिए और टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये तो सारी चीज़ मतलब कोई किताब ही मान लीजिए रखी है, तो किताब तो टेबल के अंदर रखी है, लेकिन टेबल का कुछ हिस्सा किताब में कवर हो रहा है, मतलब किताब तो पूरी कवर होगी टेबल के अंदर, लेकिन टेबल जो है सिर्फ टेबल का इतना मतलब ये इतना वाला ही हिस्सा कवर हो रहा है, ये मतलब टेबल का सिर्फ इतना, जितने भी किताब रखी है उतना हिस्सा कवर हो रहा है। तो इसमें 2 कंडीशन आता है। अगर ये देखिए, अब ये क्या बोल रहा है निष्कर्ष में मैं आपको ले चलता हूँ। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है,
सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं। मतलब दार्शनिक तो छोटे में आ गए, ये छोटा वाला चीज, लेकिन ये किसके अंदर है? अनपढ़ वाला सर्कल इतना बड़ा है, मतलब दार्शनिक अनपढ़ के अंदर आ रहा है। तो ये सभी हैं, ठीक, ये सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं। तो ये क्या बोल रहा है? ये करेक्ट बोल रहा है, 1 नंबर करेक्ट बोल रहा है। और सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं, सभी अनपढ़ दार्शनिक। अब आप बताइए, क्या ये सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं? क्या नहीं है, क्योंकि अनपढ़ वाला एरिया तो सिर्फ इतना ही है। दार्शनिक और अनपढ़ में अगर देखें तो सिर्फ यही एरिया है जिसमें अनपढ़ है दार्शनिक वाले में, और बाकी ये जो बड़ा हुआ बचा हुआ एरिया है ये तो अपना पूरा खुला हुआ है, इसमें दार्शनिक कवर नहीं किया है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है? सभी अनपढ़ दार्शनिक है, मतलब ये गलत हो जाएगा। इसमें अगर ये बोला होता कुछ, मतलब कुछ अनपढ़ दार्शनिक है, तब ये सही हो जाता। यहाँ पे कुछ एरिया कवर हो रहा है, कुछ तो एरिया कवर ही हो रहा है ये, तो वो सही हो जाता, लेकिन अभी ये गलत बोल रहा है। सेकेंड निष्कर्ष क्या बोल रहा है? ये गलत है स्टेटमेंट इसका। और थर्ड क्या बोल रहा है? सभी अनपढ़ मूर्ख हैं। अब देखिए, मूर्ख वाला भी सर्कल, ये वाला मूर्ख वाला सर्कल है, तो मूर्ख वाला सर्कल जो है तो सेम यही रूल इसमें भी फॉलो होगा। तो ये क्या बोल रहा है? सभी अनपढ़ मूर्ख हैं। तो इसमें भी देखिए, अनपढ़ बड़े सर्कल में है, मतलब ज़्यादा एरिया में है, और अनपढ़ के अंदर मूर्ख है, अनपढ़ के अंदर मूर्ख है, ना कि मूर्ख के अंदर अनपढ़ है। तो इसमें भी कुछ बोला होता तब ये सही रहता। तो इसमें मतलब ये तीसरा भी क्या आ रहा है? ये गलत बता रहा है। और चौथे में अगर अपन चलेंगे, कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं, कुछ, हाँ अब देखिए ये आ गया टॉपिक, कुछ अनपढ़ दार्शनिक है। तो सही बात है, कुछ अनपढ़ है भाई, क्योंकि देखिए ना, ये दार्शनिक के अगर आप इमेज करेंगे तो दार्शनिक के नीचे मूर्ख है, मूर्ख के नीचे अनपढ़ है, तो ये वाला एरिया अनपढ़ वाला, तो मतलब इसमें अगर समझ लीजिए तो इसके नीचे वाला एरिया तो कवर ही हो रहा है, तो कुछ हो रहा है, सभी तो नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो इसमें ये चौथा नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं। तो अपना निष्कर्ष क्या निकलेगा इसमें अपना निष्कर्ष निकलेगा, यदि मतलब निष्कर्ष इसमें डायरेक्ट निकल जाएगा, निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 4 अनुसरण करता है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया अपना फर्स्ट टाइप वाला, जो अपना फर्स्ट टाइप में था वो वाला क्लियर हो गया है। अब अपन चलेंगे सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप में चलने के लिए हम इसको बोर्ड क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद आपको हम सेकेंड टाइप का बताएंगे। अब अपन दूसरे टाइप में चलते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। ये क्या बोल रहा है? कुछ जूते कोट हैं, कुछ कोट बटन हैं, और इसमें फिर अपने को निष्कर्ष दे दिया है। तो इसमें अपन देखते हैं, कुछ जूते कोट हैं। अब ये क्या बोल रहा है? कुछ जूते, ये हो गया अपना, ये अपना हो गया जूता। जूता को जैसे डिनोट कर रहे हैं, और उसके बाद कुछ कोट बटन है, कुछ कोट बटन है, जूते अपना कोट, और कुछ कोट बटन है, कुछ कोट बटन है, बटन को बी से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद अपना एक और सिंबल बनेगा, वेन डायग्राम बनेगा, जो देखिए अभी ये क्या बोल रहा है? कुछ जूते कोट हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो बटन है कुछ कोट में है, तो कोट तो यहाँ भी है, इस एरिया में भी है, तो ये वाला चीज यहाँ भी बन सकता है ना। अपन अगर सोच के देखें तो यहाँ भी बन सकता है। तो इसका एक डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा जूता, ये बन जाएगा कोट, और ये बन जाएगा बटन, क्योंकि यहाँ भी कोट है, कुछ है, पूरा होता तो पूरे में बनता, लेकिन कुछ बोला है तो यहाँ भी कोट है, तो ये भी तो एरिया कवर कर सकता है। मतलब ये वाला एरिया इसमें आ सकता है ना, बटन में ये नहीं आएगा, लेकिन ये वाला एरिया आएगा। तो यहाँ पे जूता भी है और कोट भी है, तो अपना दो डायग्राम ऐसा बनेगा, ये वाला चीज ये। अब इसमें निष्कर्ष क्या दे रखा है? कोई जूता बटन नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है? कोई जूता बटन नहीं है। तो ये इसमें तो सही लग रहा है कि भाई ये तो इतना दूर है तो जूता हो ही नहीं सकता।
तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये सही लग रहा है कि हाँ कोई जूता बटन नहीं है, कोई बटन जूता नहीं, कोई बटन जूता नहीं है, क्योंकि ये दूर है, मान लो यहाँ से ये दूर, ऐसा लग रहा है कि ये तो सही बात है, ये तो सही बोल रहा है। लेकिन इसमें यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें दो वेन डायग्राम बनाने से आसानी हो जाती है। अगर अपन एक डायग्राम से बोलते तो चलो ठीक है, ये तो अनुसरण करता है, इसमें टिक लगा देते। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या संभावना बन रही है, इसमें 1 नंबर करेंगे, ऐसे चित्र बनाएंगे, 2 चित्र बना के ऐसे एक में ट्रिक, मतलब ट्रिक वाला ट्रू फॉल्स का निशान लगाएंगे, मार्किंग करेंगे। तो इसमें क्या बन रहा है, इसमें लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है, कोई बटन जूता नहीं है। अभी फर्स्ट ही निष्कर्ष में है, यहाँ पे तो ये सही करेक्ट लग रहा है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, कोई बटन जूता नहीं है। कोई बटन, ये बटन है, ये बोल रहा है जूता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, देखिए ये वाले एरिया में जूता भी है, कोट भी है, बटन भी आ जाएगा, क्योंकि ऐसा बोल रहा है कुछ, तो कुछ में ये वाला एरिया आ जाएगा। तो इसमें है, तो मतलब इसका ये वाला निष्कर्ष गलत हो रहा है। ये बोल रहा नहीं है लेकिन है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इसका, कि सेकंड निष्कर्ष इसका क्या बोल रहा है, कंक्लूजन, कि कुछ जूते बटन हैं, कुछ जूते बटन हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कुछ जूते बटन हैं, ये तो गलत है भाई, इसमें तो नहीं है। देखिए इसमें नहीं है, कहाँ है कुछ जूते, ये कितना दूर दूर है, तो इसमें तो ऐसा लग रहा है नहीं है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, कुछ जूते बटन हैं, हाँ हो सकता है, इट में भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या ये वाला एरिया कवर हो रहा है। तो इसमें सेकंड में क्या हो रहा है, कुछ जूते बटन हो सकते हैं, ये सही आ जाएगा। तो इसमें अपना क्या निष्कर्ष निकलेगा, यदि या तो एक मतलब ए रहेगा, फिर एक रहेगा, और यदि या तो 2 सेकंड या फर्स्ट, यदि या तो फर्स्ट, यदि या तो सेकंड, निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं। तो इसमें आपको दोनों लगाना है, यदि या तो 1, यदि या तो 2, मतलब आपको दोनों में यदि या तो 1, यदि या तो 2 निष्कर्ष निकलता है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा। चलिए हम अब अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें क्या बोल रहा है, कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ ताले संख्याएं हैं, सभी संख्याएं अक्षर हैं और सभी अक्षर शब्द हैं, सभी अक्षर शब्द हैं। तो ये क्या बोल रहा है, कुछ ताला है, कुछ चाबियां ताले हैं, मतलब ये क्या बोल रहा है, कुछ चाबियां कुछ बोल रहा है, तो कुछ वाला ऐसा आ जाएगा, कुछ ताला है, ये वाला चीज आ जाएगा, कुछ चाबियां ताले हैं। चाबी को सी से, ताले को टी से अपन दिखा रहे हैं। और कुछ ताले संख्याएं हैं, ये क्या बोल रहा है, कुछ ताले संख्याएं हैं, संख्या को यस से दर्शा रहे हैं। और उसके बाद और क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, सभी संख्याएं अक्षर है, मतलब ये जो सभी संख्याएं ये अक्षर हैं, मतलब ये सभी संख्याएं अक्षर हैं, मतलब ये सभी संख्याएं अक्षर हैं और सभी अक्षर शब्द हैं, मतलब ये अक्षर जो है, ये सभी अक्षर ये शब्द हैं। ये शब्द को एस डॉट से अपन दिखा रहे हैं। इसमें अपन की हमारी मतलब 2 इमेज बन जाएगी, 2 वेन डायग्राम बनेगा, एक तो ऐसा बन जाएगा और एक इसमें लगेगा, क्योंकि ये बोल रहा है कुछ चाबी ताले हैं और कुछ संख्या ताले हैं। तो ये ताला यहाँ भी है, तो इसलिए ये वाला चित्र यहाँ भी बनेगा। तो इसको ऐसे बनाएंगे अपन, इसको एक चित्र, एक वेन डायग्राम ऐसा ही बनाएंगे। एक तो पहले चाबी, फिर उसके बाद ताले, उसके बाद ये अपना क्या आ जाएगा, ये संख्या है। संख्या को अपन यहाँ पे भी बना सकते हैं, तो संख्या ये इतने में आ जाएगी, ये संख्या आ जाएगी, ठीक। और इसी में क्या बोल रहा है, अब इसके ऊपर अब आगे तो ये सेम बोल रहा है, अक्षर हैं, सभी संख्या अक्षर हैं, फिर मतलब ऐसे बन जाएगा, और फिर सभी अक्षर शब्द हैं, तो शब्द वाला भी ऐसे आ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये अक्षर, ये शब्द, एस डॉट मीन शब्द, अपन एस डॉट को शो कर रहे हैं शब्द से। अब इसका अपन निष्कर्ष निकालते हैं।
इसका निष्कर्ष हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, कुछ शब्द संख्याएं हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कुछ शब्द संख्याएं हैं। सही बोल रहा है। देखिए ये संख्याएं तो शब्द के अंदर है ना कि शब्द संख्याओं के अंदर। क्या बोल रहा है, कुछ शब्द संख्याएं हैं। शब्द तो इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, तो इसमें उसका कुछ पार्ट संख्या में आ रहा है। तो ये एक नंबर क्या बोल रहा है, सही बता रहा है। और उसमें अब दूसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ ताले अक्षर हैं। कुछ ताले अक्षर हैं, तो ये भी सही बोल रहा है। ये कुछ ताले अक्षर हैं, सभी तो ताले बता नहीं रहा है, कुछ ये भी आ रहा है। और इसमें भी देखिए कुछ ताले अक्षर हैं, क्योंकि अक्षर तो ये पूरे में आ रहा है, तो ये अक्षर हैं कुछ ताले। तो इसलिए ये भी कंक्लूजन इसका जो निकल रहा है वो भी सही है। तो इसमें अपना क्या निकलेगा, अपना निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। ये अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सभी क्वेश्चंस इसी जैसे एक जैसे होते हैं, मतलब सिर्फ 2 टाइप में ही रहते हैं। यदि या तो मतलब 2 वेन डायग्राम बनेगा या फिर सिंगल वेन डायग्राम बनेगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपसे बनेगा। आपको भी लग रहा होगा अरे इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम आपकी स्पीड होगी इसको सॉल्व करने में। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है इस टॉपिक में या फिर रीजनिंग के और किसी टॉपिक में, हमारे और लेक्चर आप हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी चैनल में मतलब किसी भी टॉपिक में आपको अगर दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करें या कर पाएँ, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिल जाए और उनको भी आसानी हो रीजनिंग के टॉपिक कवर करने में। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।